बोलती हैं, कहानियां बड़े बड़े राज खोलती हैं। देखिए, एक बार फिर से सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी की लाल डायरी खुली है। लाल डायरी के पन्ने पलटे गए हैं और इस बार जिक्र हुआ है डॉक्टर अजय कुमार का। आपने देखा होगा कि बीते दिन सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने एक बड़ा पोस्ट लिखा था और उस पोस्ट में जिक्र हुआ था डॉक्टर अजय कुमार का, पूर्व आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार का। अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर डॉक्टर अजय कुमार हैं कौन। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो एक बार फिर से इस कहानी को सुनाने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, बीते दिन हमने देखा कि आपने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और उस पोस्ट में आपने जिक्र किया डॉक्टर अजय कुमार का। कौन है डॉक्टर अजय कुमार? देखिए, डॉक्टर अजय कुमार आपने तो बता ही दिया कि आईपीएस है। एक बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में डॉक्टर अजय कुमार की भूमिका रही, पहचान रही। और देखिए, जब हम बिहार के इतिहास को, पिछले 40 वर्षों के इतिहास को देखते हैं, या यूं कहें 40-45 वर्षों के इतिहास को देखते हैं, तो 4-5 आईपीएस ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिनकी इमेज आज भी बरकरार है। आज भी इमेज बरकरार और आज भी यादों में जिंदा है। किशोर कुणाल, बिल्कुल, डॉक्टर अजय कुमार जी, आर.एस. भट्टी, कुंदन कृष्णन, ये ऐसे आईपीएस ऑफिसर जिन्हें बिहार के लोग भूल नहीं सकते। और देखिए, डॉक्टर अजय कुमार की आपने चर्चा की। डॉक्टर अजय कुमार 1990 से कुछ पहले आईपीएस बन गए थे जी। ठीक है, उम्र 22-23 साल रही हो। देखिए, मूल रूप से वे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अच्छा, एमबीबीएस हाँ, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी पेशे को नहीं चुना, अपराधियों का चीरफाड़ करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और आपको पता है कि 1990 में बिहार की सरकार बदली, बीजेपी की मदद से लालू यादव मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल जी। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार की पहचान बननी शुरू हो गई थी। देखिए, आपको याद रखना चाहिए कि डॉक्टर अजय कुमार एक ऐसे आईपीएस पदाधिकारी जो सबसे कम उम्र में वीरता पदक को प्राप्त किए। देखिए, जिले में एसपी तो वे सिर्फ जमशेदपुर में रहे, इसके पहले वे पटना के सिटी एसपी रहे, दानापुर में एएसपी रहे। और इस बात को याद कीजिए कि पटना का सिटी एसपी उन दिनों वही सब कुछ हुआ करता था। लोग एसएसपी को जानते भी नहीं थे। और दानापुर के एएसपी बनने के पहले, एएसपी के रूप में पहली तैनाती होती है आईपीएस की। एक ऐसे ऑपरेशन में डॉक्टर अजय कुमार घिर गए थे शाहाबाद के इलाके में कि रात को 1 बजे गोलियां चलनी शुरू हुई थी। तब डॉक्टर अजय कुमार की शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा, रात 1 बजे गोलियां चलनी शुरू हुई थी। ये केवल 7-8 लोग थे और एक बड़ा अपराधी गिरोह, और दिन के 1 बजे तक गोलियां चलती रही थी। कोई 800-900 राउंड फायरिंग हुई थी। 800-900 राउंड फायरिंग। और इनके पास तो बिल्कुल गोलियां बची ही नहीं थी। लेकिन यूं कहे ना कि जब जिंदगी बचनी होती है तो कहीं ना कहीं से मदद आ जाती है। तो गोलियां इतनी चल रही थी कि 3 घंटे चलकर ढोंगियाल एसपी हुआ करते थे, वे अतिरिक्त मतलब और गोलियां लेकर पहुंच गए थे। इसके बाद वह ऑपरेशन कंप्लीट हुआ था। तो देखिए, जब 1990 में सरकार बनी, डॉक्टर अजय कुमार सिटी एसपी बने, बिहार की विधि व्यवस्था खराब होनी शुरू हो गई थी। लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने लगा था। लेकिन सरकार के समक्ष यह चुनौती थी कि बाकी जगहों जो हो, लेकिन पटना तो कम से कम सेफ रहे, पटना तो सुरक्षित रहे। अपहरण शुरू हो गए थे। बिल्कुल जी जी, ठीक है ना, हत्याएं शुरू हो गई थी, गैंगवार शुरू हो गए थे। तो पटना की कमान डॉक्टर अजय कुमार को दी गई थी। और देखिए, डॉक्टर अजय कुमार लंबे कद काठी के, बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह, बिल्कुल बहुत स्मार्ट। हाँ, बहुत स्मार्ट, समझे ना, लड़कियां तो बिल्कुल समझे ना। तो देखिए, डॉक्टर अजय कुमार ने पटना में क्या किया। डॉक्टर अजय कुमार ने पटना की पुलिस को यह सिखाया कि तुम्हारे पास जो गोलियां हैं वह चलाने के लिए है। अच्छा, सिर्फ अपराधियों की गोली नहीं चलेगी, तुम्हारी गोली भी चलेगी। और इसके बाद पटना पुलिस वाले, डॉक्टर अजय कुमार खुद गोली चलाया करते थे,
मोटरसाइकिल पर निकल जाया करते थे गुमनाम रास्तों में। अच्छा। और पटना में फिर इसके बाद इस तरीके से अपराधी मारे जाने लगे कि पूछिए मत। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हाँ, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जी जी। और जहां पुलिस नहीं मार रही थी, यह डॉक्टर अजय कुमार की चाल थी कि अपराधी गिरोह को अपराधी गिरोह से लड़वा दे रहे थे। ठीक है ना। तो पटना, अपराधी यह जान रहे थे कि पटना में अपराध करना, शहाबुद्दीन जी बड़े मुगालते में रहते थे कि जैसे सिवान के वे साहब हैं, वे पटना में भी साहब कहलाएंगे। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार पटना के सिटी एसपी थे, तो शहाबुद्दीन को इस बात का मुगालता था कि पटना में भी हथियार लेकर चलेंगे तो कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। डॉक्टर अजय कुमार ने गाड़ी रोक दी थी। गाड़ी रोक दी थी। गाड़ी रोक दी थी। ठीक है ना। जी, जी। और शहाबुद्दीन चाहे कुछ भी करते रहे, उनका बस नहीं चला। ठीक है ना। तो डॉक्टर अजय कुमार दूसरे किस्म के पुलिस पदाधिकारी। और देखिए, जिस अपराधी को मारा जाना, बहुत सारी कहानियां होती थी। मैं ऐसे 2 अपराधियों को जानता हूं जिन्हें सरपरस्ती प्राप्त थी। अच्छा। ठीक है ना जी। लेकिन उसे मारा जाना पटना के लिए आवश्यक था। ठीक है। बिल्कुल। तो कैसे खत्म हो, मैं ये नहीं कहता। डॉक्टर अजय कुमार अब भारतीय पुलिस सेवा में है नहीं, यदि रहते तो रिटायर हो गए होते। तो डॉक्टर अजय कुमार के लिए दोनों अपराधी चुनौती थे। एक दिन कहानी ये सामने आई कि ये दोनों अपराधी पटना मसौरी रोड में, पटना गया रोड में जी गाड़ी के धक्के से अच्छा। मारे गए। ठीक है ना। गाड़ी के धक्के से मारे गए। दोनों मारे गए। ठीक है, दोनों मारे गए रोड एक्सीडेंट में। अब इसमें क्या कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर लीजिएगा। सरपरस्ती हासिल थी। हाँ, सरपरस्ती हासिल लेकिन थी। हो गया एक्सीडेंट। ठीक है ना। आज योगी सरकार में ना गाड़ियां पलट रही हैं, बिल्कुल, तो डॉक्टर अजय कुमार तब गाड़ियां पलट देते थे। और देखिए, इस बात को याद कीजिए, पटना में अपहरण हुआ डॉक्टर आरसी राम का। अपहर्ताओं को लगा कि पटना में अपहरण उद्योग की शुरुआत कर देंगे, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार ने वो कार्रवाई की कि डॉक्टर आरसी राम तो छूटे ही। देखिए, डॉक्टर आरसी राम छूटे, डॉक्टर अजय कुमार के रहते अपहरण करने की हिम्मत पटना में किसी अपराधी गिरोह को नहीं थी। फिर आरएस भट्टी आए, उनके जमाने में भी एक अपहरण हुआ और उसमें तो वैसी कार्रवाई हुई थी, जेल से एक अपराधी को निकालकर गंगा के बीच ले जाया गया जी रात को। अच्छा। नाव पर, और कनपट्टी पर पिस्टल, छूटेगा कि तुम मरेगा। अरे ठीक है जी। और जो अपहर्ता था, उनके बच्चों को अगवा कर लिया गया था। तो डॉक्टर अजय कुमार, देखिए, बहुत बड़ा नाम हो गया था नुन्नू सिंह का। बिल्कुल जी। हाँ, गैंगस्टर नुन्नू सिंह। लगता था कोई इसे मार ही नहीं पाएगा। और पटना ही नहीं, पूरे बिहार में वह आतंक की कथाओं को लिख रहा। आतंक का दूसरा नाम। लेकिन 4-5 मार्च 1993 की रात को डॉक्टर अजय कुमार ने उसे भी पटना के जानीपुर इलाके में मारा जी। और रात को बिना टॉर्च की रोशनी के 1.5-2 किलोमीटर गांव में पैदल गए और जिस छत पर सोया हुआ था, बाहर से सीढ़ी लगाई डॉक्टर अजय कुमार ने। और डॉक्टर अजय कुमार में एक खूबी यह थी कि वह लीड करते थे किसी ऑपरेशन में। देखिए, वह और छोटे छोटे तरीके निकालकर, देखिए, आजकल लड़के लड़कियां गुदना, बिल्कुल। हाँ, क्या कहते हैं उसको आप लोग। हाँ, बिल्कुल, वो बनवा लेते हैं। टैटू बनवा लेते हैं। तो उस जमाने में पटना में बाइक चोरी बहुत हुआ करती थी। अच्छा। और बाइक चोरी हो रही है और चोरी हुई बाइक पर लोग चल भी रहे हैं। तो डॉक्टर अजय कुमार ने एक रास्ता निकाला कि जो हैंडल है ना, इस पर गोदना करा दो नंबर का। अच्छा। तो हैंडल को तुरंत बदलना तो संभव हो नहीं पाता था। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो डॉक्टर अजय कुमार पटना को शांत किए रखे, यानी कि साम दाम दंड भेद सब कुछ समझे ना, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल हीरो की तरह। ठीक है ना। जिधर जाते वो सबसे बड़े शोमैन होते, समझे ना। यदि मुख्यमंत्री भी हैं और डॉक्टर अजय कुमार हैं, तो वहां डॉक्टर अजय कुमार के पास ज्यादा भीड़ होती थी। ठीक है ना। और कोई भी व्यक्ति फोन कर सकता था। और अपने लोगों के लिए, देखिए, उनका जो अपना बल था, उनका जो अपना दस्ता था, उसमें एक नंदकिशोर सिंह नाम का आरक्षी हुआ करता था।
जो डॉक्टर अजय कुमार का टास्क फोर्स कहा जाता था, बाद में भर्ती के टास्क फोर्स में भी नंदकिशोर सिंह आ गए, ठीक है ना। तो डॉक्टर अजय कुमार ने दानापुर कोर्ट के बाहर एक अपराधी को पकड़ने के लिए नंदकिशोर सिंह को लगाया था, लेकिन कहां चूक हुई, झड़प हो गई और अपराधी ने ही नंदकिशोर सिंह को गोली मार दी। पटना के लोगों ने देखा कि डॉक्टर अजय कुमार उस घायल नंदकिशोर सिंह को अपने कंधे पर खून से लथपथ वर्दी लेकर किस तरीके से भाग रहे थे। लेकिन इसके बाद जिन अपराधियों ने गोली मारी थी उनमें से कोई एक नहीं बचा, यानी कि हिसाब किताब कर दिया, हिसाब किताब ज्यादा बिल्कुल, ठीक है ना, सुद मूर सब, ठीक है। तो डॉक्टर अजय कुमार के रहते, तो देखिए जब डॉक्टर अजय कुमार पटना के सिटी एसपी थे, लग रहा था उन्हें जिले की कमान कोई सौंपी जानी चाहिए, तब बिहार अखंड था, बिल्कुल झारखंड भी, झारखंड भी था, बिल्कुल। और हमारे पास था क्या, हमारे पास कहने के लिए जमशेदपुर था, टाटा नगर था, टाटा स्टील था, टाटा मोटर्स था, हमारे लिए गुमान था, बिल्कुल, उतना सुंदर शहर, उतना व्यवस्थित शहर, बिल्कुल जी, ठीक है ना, और टाटा का बसाया हुआ शहर। लेकिन टाटा नगर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वहां स्थिति पूछिए मत, ऐसा लग रहा था और फैसला भी हो गया था कि यहां टाटा अपना सारा कारोबार बंद कर देगा, सब कुछ ठप कर देगा, क्योंकि 1990 के पहले से ही वहां लाशें गिरनी शुरू हो गई थी, वहां गैंगवार शुरू हो गए थे, और सिर्फ बिहार के नहीं दूसरे प्रदेशों के अपराधी, देखिए रेजी डुंगडुंग 1990 के पहले या 1992 के पहले वहां एसपी थे, बाद में परवेज हयात आए, और इसके बाद तो क्या हुआ वहां, मतलब देखिए यदि आप जमशेदपुर को जानती हैं, जुबली पार्क है, बिल्कुल है, हाँ, जी, बहुत सुंदर, शाम में लोग वहीं बैठते हैं, हैं, बहुत सुंदर, सुबह में लोग सैर करने जाते, लेकिन इतनी गोलियां चल रही थी, इतनी गोलियां बरस रही थी कि लोगों ने मॉर्निंग वॉक और शाम की सैर बंद कर दी थी। कभी कोई टाटा स्टील का ऑफिसर मारा जा रहा था, कभी कर्मचारी यूनियन का लीडर मारा जा रहा था, और दो गैंगों के बीच में इस तरीके से पुलिस सिर्फ लाश बटोर रही थी, यानी कि तांडव मचा हुआ था। और पुलिस वाले भी, देखिए एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाए छेपक के रूप में, यह बहुत बाद का किस्सा है, लेकिन आप समझेंगी कि क्या स्थिति परिस्थिति थी। किस्सा यह है कि मैं 2009-2010 में जब सिल्लीगुड़ी का संपादक होकर गया दैनिक जागरण का, मेरे साथ काम करने वाला एक सहयोगी किशोर कुमार, जमशेदपुर का रहने वाला, अभी जमशेदपुर दैनिक भास्कर में अच्छे पद पर है। मुझे यह नहीं पता कि उसके साथ क्या हादसा हुआ, क्या हादसा नहीं हुआ है, पहले से काम कर रहा था, बिल्कुल। मैं जब सिलीगुड़ी में था उन्हीं दिनों में एक बार जमशेदपुर जाने का मौका मिला, तो जो कोहराम मचाने वाला उस दौर का एक गैंगस्टर था, जो अब सफेद कपड़ा पहन चुका था, उससे मेरी मुलाकात हुई थी। जी जी जी। और मैंने इस बात का जिक्र, मैं क्राइम रिपोर्टर हूं, मैं लोगों से मिलता ही रहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोगों से मिलता ही रहता हूं, तो मैंने इसका जिक्र फेसबुक पर कर दिया था। जब मैं वापस सिल्लीगुड़ी आया तो यह किशोर मुझसे बहुत नाराज था। अच्छा। मुझसे बहुत नाराज था, वह गुमसुम रहने लगा, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ इसे, यानी कि आपसे कटा कटा। हाँ, कटा कटा। मैंने कई दिनों के बाद पूछा तो उसने कहा, सर आप जिससे मिल कर आए हैं उसने मेरे पिता की हत्या की थी और मेरे पिता पुलिस में थे। मैंने कहा कब? डॉक्टर अजय कुमार के आने के पहले। तो जमशेदपुर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी कि पुलिस वहां लाशें बटोर रही थी, और यदि टाटा ही चला जाता तो टाटा लाशों का शहर हो जाता, लाशों का शहर हो जाता। तो देखिए अब टाटा प्रबंधन यह फैसला कर चुका था कि नहीं, हमें नहीं रहना है इस स्थिति। अच्छा, ये तय हो गया? हाँ, ये तय हो गया था, हमें नहीं रहना है, हमें नहीं रहना है। जब इस तरीके की स्थिति हो गई शहर में, इस तरीके का गैंगवार हो रहा है, कोई नियंत्रण नहीं है, एसपी खदेड़ दिए जा रहे हैं, एसपी की मौजूदगी में गोलियां चल रही हैं,
सरपरस्ती मिल पुलिस रही। का रहना ना रहना बराबर हो नहीं, गया। पुलिस का रहना तो मान ही नहीं सकते थे कि पुलिस रह गई थी। एक तरफ से खान गिरोह, दूसरे तरफ से गरमनाला गिरोह, उत्तर प्रदेश का फला, ये सिंह वो सिंह, ये खान वो खान, ठीक है ना। जी। तो टाटा ने कहा लालू यादव को कि हम जा रहे हैं, हम सब कुछ बंद कर रहे हैं, टाटा का ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। तो इसके बाद टाटा क्या होता, वीरान शहर हो जाता। बिल्कुल। देखिए, टाटा एक ऐसा शहर था, वह लालटेन युग, बिजली नहीं रहती थी, लेकिन जमशेदपुर में बिजली रहती थी, जगमग रहती थी। मैंने जमशेदपुर को ही एक व्यवस्थित शहर के रूप में देखा था। आज भी हम उदाहरण देते हैं कि बिहार की सड़कें जब बनती है शहरों में, तो सड़क के ऊपर सड़क बन जाती है जी। और मालूम होता है कि घर नीचे चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन जमशेदपुर में हमने देखा था, चूंकि टाटा मैनेजमेंट देखता है, जमशेदपुर जो मूल शहर है, कि सड़क को पहले खोदा जाता है, फिर सड़क, नई सड़क बनती है। जी। ठीक है। तो अब स्थिति टाटा बिरान, तो टाटा प्रबंधन ने लालू यादव को कह दिया। लालू यादव की बेटियां भी टाटा में ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। जी जी। हाँ, जी। इलियास हुसैन की बेटी, कि हम तो जा रहे हैं, अपना टाटा भाई आप संभालो, अब मेरा कोई मतलब नहीं है। अब तो लालू यादव की सांसें ही अटक गई। ऐसे ही बिहार में कोहराम था जी। ऐसे ही बिहार में कोहराम था कि क्या होगा, ठीक है ना। और टाटा ही नहीं, ऊपर से तो टाटा फिर, का चले जाना। हाँ, और टाटा ही नहीं तो कैसा जमशेदपुर, कैसा टाटानगर, कैसा टाटानगर। तो लालू यादव इस बात के लिए तैयार हो गए कि नहीं, हम टाटा को ठीक करेंगे। और यह बातचीत शुरू हुई कि टाटा को कैसे ठीक किया जा सकता है। जी। तो टाटा प्रबंधन ने कहा कि मुझे एक सख्त मिजाज एसपी दो। तो सख्त मिजाज एसपी कौन? बिल्कुल। तो डॉक्टर अजय कुमार को दे दो। अब लालू यादव की चिंता ये कि यदि हमने डॉक्टर अजय को दे दिया, तो पटना का क्या होगा? पटना का क्या होगा? बिल्कुल। डॉक्टर अजय का विकल्प चुनना भी बड़ा कठिन काम था। लेकिन टाटा चला जाए, यह और भी बड़ा नुकसान हो जाता। बड़ा नुकसान, मतलब पूरे बिहार, पूरे देश में बिहार की इज्जत क्या बचती? जमशेदपुर माइनस टाटा कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं, ठीक है, इज्जत क्या बचती? बिल्कुल जी। तो डॉक्टर अजय ने ही विकल्प चुना कि आरएस भट्टी, तब मधुबनी के एसपी थे और उसके पहले बाढ़ के एएसपी थे। बाढ़ में एएसपी रहते हुए उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था, जो विधायक थे। और विधानसभा के सत्र के दिनों में बगैर विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लिए, जबकि नियम कहता था कि विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना सत्र के दिनों में किसी माननीय विधायक की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसके बाद मधुबनी गए थे भट्टी, वहां तांडव चल रहा था, एक हत्या हुई थी, आनंद मोहन कूद पड़े थे, वहां जाकर मधुबनी को ठंडा किया था। तो डॉक्टर अजय कुमार के बारे में फैसला हुआ कि वे जमशेदपुर के एसपी होंगे। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार की भी अपनी शर्तें थी। अच्छा, उन्होंने भी शर्तें रखी? हाँ, शर्तें रखी ना, शर्तें रखी। अच्छा। कि आप मुझे जमशेदपुर भेज रहे हो, तो पता तो था ही कि जमशेदपुर बिगड़ा क्यों है, जमशेदपुर को बिगाड़ा किसने है, जमशेदपुर में पुलिस का हाथ कैसे बंधा है, और जमशेदपुर में इस तरीके से गोलियां कैसे बरस रही है, जमशेदपुर में इस तरीके से लाशें कैसे गिर रही है, और पुलिस चाह रही तो लाशें गिरेगी, अपराधी तांडव करेंगे। तो डॉक्टर अजय कुमार ने भी लालू यादव के सामने शर्त रखी, ठीक है, हाँ मैं जाऊंगा, और नतीजे भी 48 घंटे में दूंगा, 48 घंटे में दूंगा, लेकिन कोई दखल नहीं। अच्छा। कोई दखल नहीं, किसी की कोई पैरवी नहीं सुनी जाएगी, और जहां मर्जी होंगे वहां हम घुस जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार को पता था कि जमशेदपुर के दोनों गिरोह में ऐसे कई लोग हैं जो मंत्रियों के बंगले तक पहुंचते हैं और वहां छुप जाते हैं। अच्छा। तो डॉक्टर अजय जमशेदपुर के एसपी बनाए गए, पहुंच गए। और देखिए क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी या लीडरशिप स्ट्रेंथ जिसकी बात करते हैं, वही पुलिस। डॉक्टर अजय तो कुछ लोग को ही साथ लेकर गए थे। डॉक्टर अजय ने अपने पुलिस से कहा 48 घंटे का वक्त है जी, ठीक है, जमशेदपुर की तरह दिखे, इसे वीरान नहीं होने देना है, इसे स्मशान घाट नहीं बनने देना है।
और फिर तो देखिए, जमशेदपुर में जो पुलिस वाले मुंह के बल गिरे थे, वो सर के बल खड़े हो गए। सर के बल खड़े हो सर के बल खड़े हो गए। और डॉक्टर अजय कुमार के पास पूरी डायरी थी जी। डॉक्टर अजय कुमार के पहुंचते पहुंचते आधे से अधिक अपराधियों ने शहर छोड़ दिया। ऐसा खौफ था। और देश दुनिया के किस बिल में जाकर छुप गए, किस बिल में जाकर छुप गए कि वो जमशेदपुर का नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार ने विकेट गिराना शुरू कर दिया, खोज खोज के, बिल से निकाल जो बिल से ज्यादा दूर नहीं गया था। ठीक है ना। हाँ। या जिसे अब भी भरोसा था कि हम कुछ कर लेंगे, थोड़ा इनको ठंडा होने दीजिए, फिर हम एक्टिव हो जाएंगे। हाँ, तो फिर विकेट तो गिरना इस तरीके से शुरू हुआ, कोई विकेट इधर गिरा, कोई विकेट उधर गिरा जी। और जितने माफिया बन गए थे, जो डॉन कहलाते थे, जिन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए थे, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली थी, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना लिए थे, उन सबको जेसीबी से हाँ, यानी कि योगी मॉडल तब समझ, जेसीबी से मलबे में बदल देना। मतलब देखिए, डॉक्टर अजय का या किशोर कुणाल का या आर.एस. भट्टी का, कुंदन कृष्णन का, देखिए कुंदन कृष्णन ने तो अंतिम में पटना में अपराधियों का सफाया ही किया, फिर बाद में जो हुआ ठीक है वो अलग कहानी है। तो डॉक्टर अजय ने आर्थिक साम्राज्य पर ऐसा चोट किया और अपराधियों की लाशें जी, अब पुलिस लाश नहीं बतौर रही थी आम लोगों की, अपराधियों की लाशें गिर रही थी और कोई लाश लेने आने को तैयार भी नहीं हो रहा था कि पुलिस यह न समझ ले डॉक्टर अजय कुमार, हाँ मेरा कोई यह कनेक्शन है, तो डॉक्टर अजय कुमार ने बहुत ही कम समय में जमशेदपुर को ऐसा शांत किया कि देखिए ये पुलिसिंग को समझने का और कैसे लीडरशिप क्वालिटी, और देखिए यह वह जमाना था जब बिहार पुलिस के पास बहुत अच्छे हथियार नहीं थे। जब डॉक्टर अजय कुमार की शादी नहीं हुई थी, मुठभेड़ हो रही थी, या जमशेदपुर में भी, समझे ना जी। इन लोगों के पास क्या होते थे? रिवॉल्वर, पिस्टल तो बहुत कम थे, और 315 राइफल्स, कुछ स्टेन गन्स, और अपराधियों के पास सारे हाईटेक वाले। जो सबसे बड़ा खौफ का नाम था, उसके बारे में जमशेदपुर में कहा जाने लगा वह तो पाकिस्तान भाग गया, ठीक है ना जी। और जब तक डॉक्टर अजय कुमार वहां एसपी रहे, तो डॉक्टर अजय कुमार की अहमियत को टाटा ने समझा कि नहीं, बिल्कुल इस आदमी में दम है, इस आदमी ने जमशेदपुर को बचा लिया, स्मशान घाट नहीं बनने दिया, बिल्कुल जी, नहीं तो लाशों का शहर होता, समझे। तो डॉक्टर अजय कुमार को टाटा ने कन्विंस किया और डॉक्टर अजय कुमार ने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी आईपीएस की नौकरी, क्योंकि देखिए वह भी जानते थे कि जिस तरीके से हमने पटना को कंट्रोल कर लिया जी, और जिस तरीके से हमने जमशेदपुर को कंट्रोल कर लिया, इस तरीके से बाकी जगहों पर हम कर पाए, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा वह समझ रहे थे, और दौर आ गया था कि एसपी की नीलामी होने लगी थी, एसपी की नीलामी होने लगी थी, मतलब पद की नीलामी होने लगी थी। तो डॉक्टर अजय कुमार शोमैन थे, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार की ईमानदारी पर बट्टा, हम आपको एक छेपक के रूप में एक कहानी बताते हैं। जमुई जिला नहीं बना था, जमुई जिला बना, नरेंद्र सिंह ने जमुई जिला बनवाया। वहां पहले एसडीपीओ डीएसपी ही बैठते थे, तो न कोई डीएम का बंगला था, न कोई एसपी का बंगला था, और वहां एक बहुत ही चर्चित आईपीएस प्राधिकारी की तैनाती कर दी गई। वह बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिले के एसपी थे, और उनकी उम्मीद थी कि वहां से जब वे हटेंगे तो वे धनबाद के एसपी बनेंगे।
अच्छा। वे बोकारो के एसपी बनेंगे, हम्म। वे जमशेदपुर के एसपी, वे रांची के सीनियर एसपी बनेंगे। तो उनकी तैनाती हो गई जमुई में, जहां कुछ था ही नहीं। बिल्कुल जी। ऊपर से नक्सली। तो उन्हें लगा कि ये तो गड़बड़। और तब तक उनकी जो पृष्ठभूमि थी या उनकी जो पहचान थी, बहुत ही कड़क और बहुत ही ईमानदार पुलिस प्राधिकारी के रूप में थी। लेकिन जब जमुई में तैनाती हुई तो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे तो बदल जाना होगा। अच्छा, मुझे बदल जाना होगा, यानी कि समझौता करना होगा। तो वे भागे भागे पटना आए जी। भागे भागे पटना आए। एक मुकुल जी महाराज हुआ करते थे, उन्होंने जिलों की कीमत बता दी। अच्छा। कि इस जिले की कीमत इतनी, इस जिले की कीमत इतनी, इस जिले की कीमत इतनी। वही सब कुछ तय करते थे। लालू यादव को पता था कि नहीं पता था, मुझे नहीं पता। तो एसपी साहब को लगा कि इतना पैसा कहां से आएगा जी। मोबाइल तो आया नहीं था। तो उन्होंने पटना से, जहां वे तैनात थे, जहां से उनका तबादला किया गया था, वहां उन्होंने अपने क्राइम लीडर को कहा कि ऐसा है, शहर के जो कुछ मारवाड़ी हैं जी। और व्यापारी हैं जिनके खिलाफ छोटे मोटे मामले दर्ज हैं, उन सबको उठा लो। अच्छा। और लाकर हाजत में बंद कर दो जी। लाकर हाजत में बंद कर दो। तो मारवाड़ी समाज और व्यापारी समाज तो केस मुकदमे से ऐसे ही डरता है। पुलिस अचानक टूट पड़ी, उन्हें उठाया गया, हाजत में बंद कर दिया गया। तब तक एसपी साहब पहुंचे अपने जिले में जी। 2 घंटों के भीतर एक बड़ी राशि की व्यवस्था जमा कर ली, क्योंकि व्यापारी और मारवाड़ी जेल जाने को तैयार नहीं थे। तो बड़ी राशि जमा हुई, यानी कि हो गया समझौता। हाँ, लेकिन अब भी मांग राशि से, डिमांड वैल्यू से कुछ कम था। अच्छा जी। तो ये हुआ कि ठीक है, आपकी तैनाती हो जाती है। तो रातों रात जमुई जो उनका तबादला हुआ था, वो बदल कर कोयलांचल के इलाके में कर दिया गया। तो डॉक्टर अजय कुमार ने यह सब समझ लिया था कि आगे का जो राह है, आगे की जो राह है ना, आगे के जो रास्ते हैं वो कठिन है। तो डॉक्टर अजय कुमार ने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी, फिर टाटा के हो गए। फिर देखिए, जैसे वो पटना में जिधर वो चल देते थे ना, कारवा बन जाता था। जमशेदपुर में इससे बड़े शोमैन बन गए थे। अच्छा। लड़कियां तो ऑटोग्राफ लेने के लिए परेशान रहती थी। जी। सुंदर तो थे, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर जमशेदपुर में चुनाव लड़ा, सांसद बन गए, सांसद भी बन गए, बाद में हारे भी। फिर चुनाव लड़ ही रहे हैं, ठीक है, लड़ ही रहे हैं, हाँ लड़ ही रहे हैं। तो डॉक्टर अजय कुमार, देखिए, जिनका घर न बिहार न झारखंड, उन्होंने कर्म भूमि बना ली जमशेदपुर को। जमशेदपुर में ही घर, उनकी पत्नी, उनकी वाइफ भी जो है वह आईआरएस रही है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रही है, कस्टम कमिश्नर रही है, रीना आर्या नाम है। तो डॉक्टर अजय ने अपने को जमशेदपुर को समर्पित कर दिया है। ये डॉक्टर अजय कुमार की कहानी है, और कहानियां बहुत है इनकी, ठीक है ना। कभी लाल डायरी के पन्नों को हम बहुत विस्तार से पलटेंगे तो और भी कहानियां आपको सुनाएंगे। चलिए, तो हमने आपको बताया है तफसील के साथ कि आखिर कौन है डॉक्टर अजय कुमार, जिनकी कहानियों ने एक बार फिर से चर्चा बटोरनी शुरू कर दी है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए